हेलो दोस्तों, आर्यन क्लासेस रसड़ा में आपका स्वागत है। आज मैं मानव रक्त संबंधित वन लाइनर प्रश्न दे रहा हूँ। देखिए कैसा रहेगा। पहला प्रश्न, मानव शरीर में औसतन कितना लीटर ब्लड होता है? यानी एक स्वस्थ मनुष्य जो सही आदमी है उसमें कितना लीटर ब्लड रहेगा। देखिए तो ऑप्शन देख लीजिए, 3 से 4 लीटर, 7 से 8, 5 से 6। तो एक स्वस्थ मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर शरीर के भार का बोला, भार का कितना परसेंट ब्लड होता है, तो भार के 7% ब्लड होता है। अगर लीटर पूछे 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड होता है, यानी पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम ब्लड होता है महिलाओं में। यानी पुरुषों में होता है 5 से 6 लीटर और महिलाओं में आधा लीटर कम। शरीर के भार का 7%। अगला देखिए, रक्त के कितने भाग है? तो समूह नहीं पूछा है, रक्त के भाग, यानी ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रक्त के कितने भाग हैं? तो आप लोग टिक करेंगे, सही करेंगे 2। कौन? प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा होता है 55%, रुधिराणु होता है 45%। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त, तीसरा प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। एक तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और एक, चलिए ऊतक होते हैं 4 प्रकार। चारों प्रकार में देखिए ऑप्शन, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो हमारा ब्लड है, ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक है? जोड़ने वाला ऊतक है। जोड़ने वाले में भी कैसा है? तैरने वाला ऊतक है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ डी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? पहले ही बता चुके हैं, रक्त में प्लाज्मा होता है 55%, और जो कण होते हैं, रुधिराण होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, वो होता है 45%। तो रक्त में प्लाज्मा का पूछे तो आप सही उत्तर लगाइएगा 55%। कहीं कहीं पर 60 भी दिया है, लेकिन 60 नहीं होता है, 55 होता है। चलिए, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा, देखिए ऑप्शन दोनों दिया, दोनों मत लगाइएगा। मनुष्य के ब्लड में धातु पाई जाती है, वो है लोहा। अपवाद स्वरूप में एक घेंघा होता है, और घेंघा और ऑक्टोपस के ब्लड में तांबा धातु पाई जाती है। लेकिन अगर पूछे रक्त में, यानी मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे आयरन, लोहा। देखिए, रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख प्रोटीन, यानी रक्त को थक्का जमाने में प्रमुख प्रोटीन कौन भूमिका निभाता है? तो देखिए, रक्त को जमाने के लिए विटामिन भी काम करता है। रक्त को जमाने में विटामिन भी भूमिका निभाता है। तो विटामिन पूछेगा तो के लगाइएगा। तत्व पूछा, कैल्शियम आयन लगा दीजिएगा। प्रोटीन पूछा तो लगा दीजिएगा फाइब्रिनोजन। और विटामिन के तत्व कैल्शियम आयन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। अगर रुधिराण पूछ दे तो इस कंडीशन में लगा दीजिएगा प्लेटलेट्स। तो 4 टाइप के प्रश्न पूछेगा, जैसा पूछा वैसा उत्तर। देखिए, रक्त को जमाने वाला प्रमुख प्रोटीन पूछा है, तो प्रोटीन में हमारा क्या उत्तर होगा? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, लेकिन प्रमुख प्रोटीन होता है हमारा फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन है? यानी सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन है?
तो बता ही चुके हैं कि मानव ब्लड प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बना है। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%। इसमें आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी में। यानी सबसे क्या पूछा, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी। अगला, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यानी रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो देख लीजिए थोड़ा। एबीओ रक्त समूह की खोज, यानी मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल एंड स्टीनर। बाद में इनके सहयोगी हुए दो, एक का नाम था अल्फ्रेड वान डी कास्टेलो और दूसरे का नाम था एड्रियानो स्टर्ले। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किए थे, ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किए थे, ए बी और ओ। बाद में इनके दो सहयोगी हुए अल्फ्रेड वान डी कास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ले। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किया था। तो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा कार्ल एंड स्टीनर। अगला, देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, यानी किसको सर्वदाता कहते हैं? तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर ओ नेगेटिव दे दिया, ओ पॉजिटिव दे दिया, ए पॉजिटिव दे दिया, ए बी पॉजिटिव दे दिया, ए बी नेगेटिव, तो सर्वदाता उसी को कहते हैं जिसके ऊपर कोई आरएच फैक्टर ना हो। तो अगर आरएच फैक्टर नहीं होगा तो उसको माइनस कहेंगे, तो यानी ओ माइनस सर्वदाता कहलाएगा। तो ऑप्शन इसका बी होगा। आरएच फैक्टर की खोज करता है, यानी जो ब्लड में आरएच फैक्टर होता है, इसको कौन खोजे थे? तो देखिए, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर, थोड़ा गलती ऑप्शन में हो गया, कार्ल एंड स्टीनर और इनके एक सहयोगी थे वीनर। तो रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर के थे, परंतु आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर और इनके एक सहयोगी थे, दोनों लोग मिलकर 1940 ईस्वी में किए थे। इनका एक पालतू जानवर था, नाम था, एक बंदर था, बंदर का नाम ही रखे थे रिसस। बंदर का नाम ही रखे थे रिसस। हाँ, इसी रिसस के नाम पर इसका नाम रख दिए आरएच फैक्टर। यानी ब्लड ग्रुप की खोज किए थे कार्ल एंड स्टीनर, लेकिन आरएच फैक्टर की खोज किए थे कार्ल एंड स्टीनर और वीनर। ऑप्शन थोड़ा गलत है, लेकिन यही होगा। अगला, ए बी रक्त समूह में होता है। तो ए बी रक्त समूह में क्या क्या होता है देख लीजिए। अगर रक्त समूह ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। अगर बी है तो एंटीजन बी। अगर ए बी है तो एंटीजन ए बी। अगर ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होता है। तो रक्त समूह ए बी में क्या होता है? एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, न तो एंटीजन और न तो एंटीबॉडी। ऑप्शन ए भी गलत लग रहा है। तो रक्त समूह में एंटीजन, दोनों एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन होते हैं नहीं वाला गलत है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। और कहेगा नहीं होता है तो ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी
नहीं होता है। अगला, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको दे सकता है रक्त? तो बी है तो बी को देगा, फिक्स है, बी को देगा। ए बी सबसे ले सकता है तो ए बी को भी देगा। तो रक्त समूह जिसका बी है वो रक्त समूह बी को देगा और ए बी को देगा। तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? लेने की बात हो तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह किससे रक्त ले सकता है? तो रक्त लेगा, किससे लेगा? देने को सबको देगा, लेकिन लेगा सेम से, अपने से। तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। तो उत्तर होगा केवल ओ। अगला देखिए, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तब उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? तो ऐसे 10 कंडीशन आते हैं, लिख लीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो इनके जो संतान होंगे उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है। पुत्र या पुत्री का रक्त वर्ग क्या होगा? देखिए, तो कोई तरीका है निकालने का। अपने मन से ए को तोड़ दीजिएगा ए ओ में, ओ को तोड़िएगा ओ में। जैसे बी है तो बी को तोड़िएगा बी ओ में, ए बी को तोड़िएगा ए बी में। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा। तो ए का अगर गुणा करेंगे ओ में तो ए ओ मिलकर क्या बनेगा? ए ओ मिलकर ए बनेगा, फिर ए ओ मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। ओ मिलकर क्या बनेगा? ओ, फिर ओ से ओ का मिलेगा तो ए। यानी पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी संतान जो होगी उनमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ पाया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप, पुत्र का नहीं, पुत्र या पुत्री का रक्त वर्ग कौन होगा? ए होगा, ओ होगा, ए होगा और ओ होगा। तो ऑप्शन सी में थोड़ा छूट गया है, होगा ओ हो सकता है या तो ए। 50% ए 50% ओ, पुत्र या पुत्री दोनों में हो सकता है। अगला प्रश्न, यदि माता पिता के रक्त समूह ए, माता और पिता के रक्त समूह ए और ए बी हो तो निम्न में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, यानी नहीं हो सकता है? देखिए, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है। जैसे बताए से तोड़ दीजिए, ए ओ में ए बी में, क्रॉस करा दीजिए। ए स्क्वायर मत कीजिएगा, ए बी का ए बी, ओ ए का ए, ओ बी का बी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए, यानी 50% ए होगा, 25% बी होगा और 25% ए बी होगा। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके शिशु में असंभव बोला है, यानी कौन कभी नहीं हो सकता है? ए हो सकता है, डबल ए है तो डबल ए यानी 25-25-50। तो कौन नहीं हो सकता है? कभी भी ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए यानी ओ। अगला, RH फैक्टर नामक आधार था, बताए थे कि कार्लाइन डिस्टिनर और विनर खोज किए थे। इनका एक बंदर था, नाम था रीसस, गैंडा, चूहा, चमगादड़, रीसस फैक्टर, रीसस बंदर था। यानी RH फैक्टर नाम का आधार क्या है? रीसस बंदर, यानी रीसस बंदर में खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रीसस फैक्टर। अगला, निम्न में से कौन सर्वग्राही है? ग्राही, निम्न में से कौन सर्वग्राही है? देखिए, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही
अगर प्लस माइनस नया दिया तो सबसे रक्त कौन ले सकता है? तो सबसे रक्त ले सकता है ए बी, लेकिन अगर ए बी प्लस हो, ए बी निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव वाला है यानी जिस पे आर एच फैक्टर है वह सबसे ब्लड ले सकता है। तो आर एच ए बी प्लस यानी ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह ओ में है, रक्त समूह ओ में क्या है? कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी, यानी रक्त समूह में ओ है जिसका रक्त समूह ओ है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। गलत थोड़ा। रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी दोनों होते हैं। तो रक्त समूह ओ में है एंटीबॉडी होते हैं, नहीं वाला गलत लिखे हैं, एंटीबॉडी होते हैं। अगला, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने बताए थे? कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज किए थे कार्लाइन स्टीनर, परंतु ए बी ब्लड ग्रुप की खोज उनके दो सहयोगी थे, नाम था अल्फ्रेड वान डे कास्टेलो और एल्ड्रियानो। तो एक का नाम दिया है तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इतना ही प्रश्न था, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।